अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाए जियो। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनो कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूरन आशा, कबहि न व्यापै चिंता। रोस न कीजै अमृत पीजै, रहन नहीं संसारे। राजे राय रंक नहीं रहना, आए जाए जुग चारे। प्रथम रहत जह जान, खंडे की पाहुल शके। सोई सिंह सुजान, अवर न पाहुल जो लये। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन, परताख गुरु निस्तारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन, परताख गुरु निस्तारे। परम सन्मानयोग गुरता गद्दी ते सुभाईमान चावारू शातारू तख्त जी दे मालक, याहराज हूर हाजरा हजूर, दसा पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप, धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर सत संगत रूप हो करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारिओ, गुरु सवारिओ, सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी अपार कृपा सदका संध्या के समय तो सुंदर दीवान सजाए गए ने। सजे हुए दीवाना अंदर पावन गुरबाणी
रहरास साहिब जी दे पाठ होए। उपरंत गुरु सवारे कीर्तनीय भाई साहब भाई मनिंदर सिंह जी हजूरी रागी जथा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब, जिन्हां दे जथे पासों आप जी ने पावन गुरबाणी का शब्द कीर्तन सरवण किया है। आओ हुण कुछ घड़ियां सतगुरां दी पावन बाणी विचों गुर इतिहास विचों विचार सरवण करके अपने जीवन नूं सवारण का यत्न करना करिए। अज दे विचार जो आप जी नाल दास ने सांझ पाउणी है, वो विचार ने कि अमृत छकना क्यों जरूरी है। क्योंकि सवाल बड़ा उठता दुनिया के अंदर। दूजा बदन कि अमृत जिहड़ा है सो सिख धर्म में कदों तो चलिया है। ध्यान देना, असीं तां केवल इतना जानते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत की दात बख्शी है, पर इतिहास के पन्नियां विचों जानने का यत्न करांगे ये अमृत छकाउण की मर्यादा कदों तो चली है। एकाग्रता बख्शियो ताकि असीं एक एक बोल नूं ध्यान नाल सुन करके समझ करके गुरु मत अनुसार चलण का यत्न करिए ते अपना जीवन जिहड़ा सवारीए। सब तो पहला भाई साहब भाई गुरदास जी का प्रमाण लवांगे, जिन्हां ने अमृत का जिक्र किया है। वैसे तो संसार के अंदर कई चीज़ों को अमृत कहा जाता सी, गुरबाणी ने भी कई चीज़ों को अमृत कहा। ध्यान देना, गुरबाणी दे विच जिहड़े असीं भोजन छकदे हैं इन्हां नूं भी अमृत कहा गया है। सुखमणी साहब की बाणी पढ़ते हैं, जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाए, किस ठाकुर कहो रख मन माहे। जिहदी कृपा नाल तू शक्ति प्रकार के भोजन छकदा है, उस वाहिगुरू नूं अपने हिरदे विच जपना कर। गुरबाणी दे विच दुध नूं भी अमृत आखिया है। असीं बचन पढ़ते हैं, पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावह अमृत देह। पशु तो दुध ही दिंदा ना, खड़ खावह अमृत देह। अमृत वर्गा दुध दिंदे ने नाम विहूणे आदमी, तेग जीवन कर्म करे। ध्यान देना, गुरु प्यार वाले अमृत का अर्थ इत्थे पवित्र है, पर जिथे अमृत की गल आऊगी आपां जिहड़ा खंडे बाटे का अमृत छकदे हैं, उत्थे अर्थ है कि ये मृत्यु तो रहित करने वाला है। शरीर करके तो सारियां ने मरना है, पर गुरु प्यार वाले उन्होंने वार वार मौत नहीं आउंदी जिन्हां ने गुरु कोलों अमृत छकिया। ध्यान देना, अगे जाके ये सारा विषय क्लीयर होवेगा। सतगुरु अमरदास जी ने भी इसका जिक्र किया है। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। सुर देवते नर मनुख मुनि जन सारे ही इस अमृत नूं लभदे रहे, पर किसी नूं ये अमृत लभा नहीं। वो अमृत असीं धन गुरु अंगद साहिब के कोलों प्राप्त किया, जिन्हों देवी देवते भी लभदे रहे, पर उन्हां नूं प्राप्त नहीं होया। सतगुरां ने अपने सिखां दी झोली विच वो अमृत की दात पाई। हुण ध्यान देना, सब तो पहला धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने अमृत की मर्यादा तोड़ी है। भाई साहब भाई गुरदास जी को बड़ा सुंदर बोल लिखते ने। भाई साहब लिखते ने, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुर नानक जग माहे उठाया। वाहिगुरु ने पुकार सुनी धरती की, ते गुरु नानक साहिब नूं संसार ते भेजिया। सुनी पुकार दातार प्रभ,
गुर नानक जग माहे उठाया, चरण धोए रह रास कर, चरनामृत गुर सिखा पी लाया। रह रास का अर्थ है मर्यादा, चरण धोए रह रास कर। सतगुरु पातशाह जी ने अपने चरण धो करके ये मर्यादा निभा करके चरणामृत, चरना का अमृत गुर सिखा पिलाया, गुरु के सिखा नूं छिकाउणा कीता है। गुरु नानक साहब के वेले अमृत छिकाउण की मर्यादा सी। जिन्हें सिख बनना है सतगुरां दे चरण धो करके वो जग उसनूं छिकाया जाता सी। मैं अपने कोलों कोई वचन नहीं कह रहा, लिखत तुहाडे सामने आ भाई साहब भाई गुरदास जी की। ये मर्यादा चलती आई, ये नहीं कि उदों अमृत छिकाया नहीं सी जाता, छिकाया जाता सी उदों भी गुरु प्यार वाले। उदों भी जिहड़ा सिख बनता सी सब तो पहला उन्होंने अमृत छिकना पैंदा सी, फिर सिक्खी विच प्रवेश करता सी। ये मर्यादा गुरु नानक साहब तो चलती आई है तो अगे उस तरह चलती आई है तो हुण भी चलती पई। ध्यान देना गुरु प्यार वाले, उस मर्यादा नूं फिर गुरु अंगद साहब ने अगे तोरे। गुरु अंगद साहब तो बाद गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी भी ये मर्यादा निभाते रहे। उस तो बाद गुरु हरराज साहब जी, गुरु हरकृष्ण साहब जी ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने भी ये मर्यादा निभाना की। इतिहास गवाह है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी अपनी जिंदगी के 24 साल अपने चरणों का अमृत जोड़ा गुरसिखा नूं छिकाउणा कीता। ध्यान देना गुरु प्यार वाले, कि अमृत की दात पहले पातशाह तो लैकर के चलती आए है, कि ककार भी पहले पातशाह तो ही शुरू हो गए हैं। ध्यान देना पहले पातशाह के वेले ही सिख ककार पहनते सन, भावें संपूर्ण नहीं, ककार जेडे पहने जाते सन, कशहरा उदों पहनिया जाता सी, कंगा भी वरत्या जाता सी, कड़ा भी वरत्या जाता सी। उस तो बाद श्री साहब जेडे आ वो गुरु हरगोबिंद साहब ने बख्शिश कर दी है। बाबा बुढ़ा साहब जी 3 फुटी किरपान पहनते रहे। अज भी बाबा बुढ़ा साहब जी की किरपान तख्त श्री अकाल तख्त साहब से मौजूद है। रह रास तो बाद जिहदे रोजाना दर्शन करवाए जाते हैं, वो अज भी श्री साहब जी उत्थे मौजूद है बाबा बुढ़ा साहब जी की। ये ना समझियो कि कितने शास्त्र जेडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले ही उस आए नहीं, पहला भी सानू ये बख्शिशां हो गई हैं। समा बीतता गया कि केस रखण की हदायत जी है किते भी ना कोई भुलेखा खा जाए कि ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की नहीं, केस रखण की आग्या धन गुरु नानक साहब ने कर दी है। इतिहास गवाह है पहली बार जो भाई मरदाना गुरु नानक के चरणों में आया है तो जन्म साखी में एक वचन लिखा है। गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने को 3 वचन आखे से, मरदानिया जे साडे नाल रहना तो ये 3 वचन कमाने पैणगे। आख्या दाता की महाराज ने आख्या एक तो पहला वचन कि अपने केस नहीं कतल कराने, दूजा वचन तंबाकू की वरतों नहीं करनी, क्योंकि वो जात जी सी वो दोवें कर्म करते सी, पर गुरु नाल जो जुड़ते ही उदों जात पात खत्म हो जाती। पर पहला जे अज भी वेखीए वो जात प्रचलित तो है ना मरासी जात, पर अज भी वो तंबाकू प्रधान ते केसां की बेदबी वो है। वो मुताबिक मैं गल कर रहा। ध्यान देना गुरु प्यार वाले, 2 वचन ये आखे ते तीजा वचन महाराज ने आख्या सी लोड़वंद की सहायता करनी। ये 3 वचन भाई मरदाने नूं आखे केस रखण की हदायत कर दी। ये गुरु प्यार वाले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी उही अमृत की दात अज भी सानू उही अमृत मिलता जिहड़ा गुरु नानक साहब ने बख्शिया है, बदलिया नहीं। ध्यान देना उदों भी चरणों का अमृत सी, अज भी गुरु के चरणों का अमृत है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो 1699 की विसाखी को अमृत की दात बख्शी खालसा पंथ की साधना की है, उदों गुरु प्यार वाले उदों भी ये अमृत की दात बख्शिश की है। उदों भी गुरु के चरणों का अमृत, क्योंकि सतगुरां नूं पता है कि हुण अगे असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं थापना है कि गुरु ग्रंथ साहब के चरण की ने थोड़ा जिहा जान लईए।
कई बार तो असी उल्ट पासे चले जाते हैं, तकीदा है। पंजाब की धरती से मैं कई थावां ते देखिया, कई माइयां भैणां आउणगियां मत्था टेक करके मुड़ के गुरु ग्रंथ साहिब दे पीढ़े दे पावे घुटन लग पणगियां कि शायद ये गुरु के चरण भुलेखा साडे मन, ये गुरु के चरण नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब के चरण किहड़े ने? वो गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे हुए। महाराज कहते हैं हिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल। गुरु का शब्द जिहड़ा गुरु की बाणी ही गुरु ग्रंथ साहिब के चरण ने। ते प्यारे अज जिहड़ा अमृत तैयार हुंदा वो गुरबाणी तो तैयार, गुरु के चरणों तो तैयार हुंदा। इक नहीं भी गुरु के चरणों तो वखरा। अमृत उही है। जाप साहिब की बाणी विच आपां रोज़ पढ़ते हाँ, चित चरण नाम, जिहड़ा नाम है वाहिगुरु का, यही वाहिगुरु के चरण ने। जो आप कहते गुरु के चरण हिरदे च वसाउणे हैं, गुरु की बाणी वसाउणी ते गुरु का नाम वसाउणा ही गुरु के चरण हिरदे विच वसाउणे। अज भी गुरु के चरणों का ही अमृत जिहड़ा प्राप्त होता है। इस तो अगे चलिए भी अमृत छकना कितना कुछ जरूरी है। कुछ इतिहासक पन्ने मैं आप जी के सन्मुख रखांगा। पहला गुरबाणी का प्रमाण दे देवां जो धन गुरु अमरदास जी ने बख्शिश की है। महाराज बचन करते हैं, सुरनार मुण जन अमृत खोजदे सो अमृत गुरदे पाया। जिसनों देवी देवते मनुख मुनि जन लभदे रहे, वो अमृत असी गुरु अंगद साहिब दे कोलों प्राप्त किया है। पाया अमृत गुर कृपा की। जदों अमृत पाया है उदों गुरु ने कृपा की। अज कहने अमृत तो पहले ही कृपा हो जाए। ध्यान देना गुरु प्यार वाल, गुरु का अमृत पाया ते गुरु ने बख्शिश की थी। पाया अमृत गुर कृपा की। जदों अमृत पाया गुरु ने कृपा की कृपा की है? सच्चा मन वसाया। सच्चा वाहिगुरु साडे मन दे विच वसा देना कीता। इसे ही शब्द की आखिरी पौड़ी जो पढ़ते हैं उत्थे महाराज ये भी बचन करते हैं कि अमृत हर एक को नहीं मिल सकता। अमृत उसनूं प्राप्त हो सकता जिहदे ते वाहिगुरु खुश होवे, जिहदे ते वो प्रसन्न होया। असीं बचन पढ़ते कह नानक जिसनों आप तुठा। तुठा का अर्थ है प्रसन्न होना, कृपालु होना, दयालु होना। जिहदे ते आप वो कृपालु होया, आप खुश होया है। कहो नानक जिसनों आप उठा तिन अमृत गुरदे पाया। किसने ही गुरु कोलों अमृत की दात प्राप्त की है। दूजा अमृत नूं प्राप्त नहीं कर सकता जिहदे ते वाहिगुरु आप उठाए। उसे ने ही गुरु कोलों अमृत की दात जिहड़ी वो प्राप्त करना की है। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, कई बार ऐसा हुंदा है साडे मन दे विच कि सवाल पैदा हुंदा है कि असीं अमृत तो बिना जिंदगी बतीत नहीं कर सकते। जिंदगी तो सारियां दी बतीत होनी है, पर गुरु प्यार वाल जदों अमृत छक लेने वो जिंदगी साडी अपनी मर्जी की नहीं। वो जिंदगी फिर गुरु के दायरे विच आ जाती है। जिहड़ी जिंदगी गुरु के दायरे विच आ जाए वो जिंदगी अमृत रूप बन जाती है। जे कोई अमृत छक के भी गुरु के दायरे विच नहीं रहिंदा वो जिंदगी गुरु के अधीन नहीं। ध्यान देना ये भी मैं खुलासा अगे जाके करांगा कि अमृत छकण तो बाद भी कुछ सतगुरां दे बोल ने जिन्हां असीं कमाउणा है। केवल इतना ही नहीं, गुरु प्यार वालियो अमृत की दात प्राप्त होनी बड़े भागां की निशानी है। भागां वालियां नूं अमृत की दात मिलती, हर एक प्राणी नूं नहीं मिलती। गुरु की बख्शिश। हुण मैं एक बचन कर देवां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये बचन आप लिखे। महाराज ने अपना जीवन आप लिखिया है कि विचित्र नाटक की पावन गुरबाणी अंदर सतगुरु जी बड़े सुंदर बोल लिखते हैं कि साडा आउण नूं चित नहीं सी करदा। उन्हां दे पावन बोल ने चित ना भयो हमरो आवण कह चुभी रही स्रुत प्रभ चरणा मह। साडा चित नहीं सी करदा आउण नूं, प्रभु के चरणों में सिर सुरत जिहड़ी चुभी हुई लगी हुई। पर अगे वचन लिखिया अकाल पुरख बाज चौपई। अकाल पुरख वालों वचन महाराज लिखते हैं अकाल पुरख बाज चौपई। मैं अपना सुख तोहे नवाजा पंथ परचुर करबे को साजा।
जहाँ तहाँ ते धर्म बथारो, दुष्ट दोखियन को पकड़ विशारो। ये हुक्म होया जिथे किथे जा करके तुसी धर्म जिहड़ा चलाउणा करो, दुष्टां नूं दोखियां नूं पकड़ करके पासे सुटना करो। जहाँ तहाँ ते धर्म चलाए, कबुध करम ते लोक हटाए, खोटे कम्मां तो लोकां नूं हटाउणा करो, धर्म की मर्यादा नूं हर पासे बहाल करना करो। ध्यान देना गुरु प्यार वाले, गुरु गोबिंद सिंह महाराज परमेश्वर के पुत्र ने। ये वचन उन्हां दी बाणी लिखती पई है, उन्हां दी बाणी दसदी पई है। पर गुरु प्यार वाले मैं कई बार वचन करता होना स्टेज ते कि अपने भी बच्चे ने जो वड्डे हो जाते हैं, विआहे जाते हैं, उन्हां दे गांह बच्चे हो जाते, फिर बंदा प्यो तो दादा बन जाता है। तो सियाणे कहते ने दादे दा पोते नाल प्यार वध जाता है। आम एक कहावतां ने मूल नालों व्याल प्यारा, उहदा अर्थ भी यही कढ़िया जाता विद्वानां वल्लों। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, प्यार जिहड़ा पोते नाल दादे दा बहुता हुंदा। कई बार पोते नूं जे पिता झिड़कदा है तो दादा उहनूं झिड़कदा है कि तूं क्यों झुड़किया इस। देखो है उहदा पुत है पर अपने पुत्र नूं झिड़केगा पर पोतरे नूं मार नहीं देवेगा, प्यार वध जांदा है। हुण कलगीधर पातशाह महाराज कहंदे ने मैनूं वाहिगुरू ने आख्या कि मैं अपना सुख तोहे नवाजा, मैं तैनूं अपना पुत्र बना के भेज रहा। तो जे प्यारिओ आपां अमृत छकांगे, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र बनांगे तो अकाल पुरख दे पोतरे बन जाएंगे। ध्यान देना फिर साडे नाल वाहिगुरू दा प्यार जिहड़ा है वो वध के होवेगा, बख्शिश होवेगी, रहमत होवेगी, गुरु की कृपा होवेगी कि नवाजे जावांगे। एक वचन के नाल ध्यान नाल सुनियो, जिवें साडे बच्चे स्कूलों दे विच पढ़दे हैं ना गुरमुखो, असीं आखीए कि एडमिशन कराइए ना तो स्कूलों में साडा बच्चा पढ़ाई कर लूगा, कदे नहीं कर सकता। जिन्नियां मर्जी किताबां घरे पढ़ाई जाओ, जिन्ना चिर असीं बच्चे नूं एडमिशन नहीं कराउंदे उन्ना चिर पढ़ियां हुई किताबां भी कोई अर्थ नहीं रखदियां, उन्होंने कोई डिग्री प्रदान नहीं कर सकदियां। पर जे किते एडमिशन लै करके पढ़ाई की होवे तो पढ़ियां किताबां काम आउणगियां, डिग्रियां दिवाउणगियां। इस तरह गुरु प्यार वाल अमृत तो बिना जिहड़ी कीती हुई सेवा ते सिमरन है वो डिग्री नहीं प्रदान कर सकते, वो थाएं उन्ना चिर नहीं पै सकती जिन्ना चिर असीं गुरु के हुक्म विच नहीं आउंदे। वो वखरी गल है, मेरे वर्गा तुहानूं पलोस करके तुहानूं खुश करने वास्ते कि तुसीं 4 पैसे दोगे तो मैं तुहानूं खुश कर देवां, कोई गल नहीं जी, सेवा करनी चाहिए, कोई लोड़ नहीं अमृत छकण दी। वो तो मेरे वर्गा कोई कह सकता है, पर गुरु ने प्रवान नहीं ये करना, क्योंकि जिहड़ा गुरु का हुक्म है वो सारियां ते लागू है, तो सानूं मनना पैना है। मैं भावें भुलेखा पा सकता है पर गुरु ने तो भुलेखे च नहीं ना आउणा, गुरु ने तो उही करना जो उहदा निज़म है। इस करके दास कभी भुलेखा नहीं पाउंदा किसी नूं कि तुसीं ये काम ना करिओ, नहीं ये करना पैना है। जिन्ना चिर असीं नहीं करते उन्ना चिर गुरु की बख्शिश नहीं होंदी, गुरु की रहमत नहीं होंदी। एक वचन होर तुहाडे नाल साझा करां, तुसीं सियाणे पढ़े लिखे बैठे हो, जिहड़ी माँ बाप की जायदाद वो किहदी हुंदी है? अपने बच्चों की हुंदी है ना, गवांढी की नहीं ना लै सकदा, उहदे बच्चों नूं प्राप्त होनी है, उहदे बच्चों की है। कि प्यारिओ इस तरह जिन्ना चਿਰ असीं गुरु गोबिंद सिंह दे धीआं पुत्तर ही नहीं बने, उहदी जायदाद सानूं कित्थों मिल जाऊगी? ध्यान देना, पहलां उहदे पुत्तर बन जाइए फिर ही उहदियां बख्शिशां रूपी जायदाद साडी बनदी है। जदों उहदे धीआं पुत्तर बन गए, जिन्ना चिर उहदे धीआं पुत्तर नहीं बने उन्ना चिर उहदी जायदाद के वारस नहीं बन सकते, क्योंकि पुत ही प्यो की जायदाद का वारस है। इस तरह जिहड़ा उहदा पुत बन गया, धी बन गया, उही गुरु प्यार वालिओ उहदी जायदाद का वारस बनेगा। इस करके उहदे धीआं पुत सानूं अमृत छक करके करना पवेगा। इस तो अगे चलिए इतिहास पन्ने तुहाडे सम्मुख रखां कि अमृत छकना क्यों जरूरी है। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, इतिहास के जिक्र मिलता है धन गुरु रामदास जी का एक सिख होया, जिस सिख का नाम सी भाई आदम। भाई आदम के घर में औलाद नहीं, 70 साल की उम्र हो गई है, होर सब कुछ रब ने दिता है पर औलाद नहीं। बंदे दे कोल भावें बाकी सब कुछ होवे, जिन्ना चिर औलाद नहीं बंदा समझदा है कि मैं अधूरा है, ये मैं की करने पदार्थ, जिन्ना चिर मेरे घर में औलाद नहीं।
कि गुरु प्यार वालियो औलाद वास्ते बंदा थां थां जांदा है, जिथे कई बार नहीं जाना हुंदा उत्थे भी चला जाता है। भटकना ऐसी है ना बंदे दी, क्योंकि गुरु प्यार वालियो सोच ऐसी हुंदी है कि ये वड्डा हो करके मैनू सुख देवेगा, भावें सुख देवे ना देवे क्यों तो मालक जानता है, पर आस तो हर कोई रखता है। महाराज कहते ज्यों जननी सुत पालदी सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खाड़ दे। ये गुरबाणी के बोल ने, कहते जिवें माँ अपनी पुत नूं पालदी है ते सुत की कर आसा, पुत्र की आसा करके कहते ने वड्डा होए धन खाड़ दे, वड्डा होवेगा तो धन खड़ के देवेगा, सुख देवेगा। ये आसा लैकर के हर कोई माँ बाप अपने बच्चे नूं पालदा, भावें सुख देना कि नहीं देना तो मालक जानदा। कई बार वड्डा होकर दुखी करदा, मुड़ के उही माँ बाप कई बार कह दिंदा इहदे नालों तां तूं जम्मदा ही ना। कई बार इहो जिहे हालात भी आ जाते हैं, ये तो मालक के वस है। पहली गल तो गुरबाणी ने फैसला दिता, ना धी सुख दे सकती है, ना पुत सुख दे सकता है, ना धन सुख दे सकता है, क्योंकि ये फैसला अटल है। महाराज की पावन बाणी के बोल ने, जिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तान धन होसी शार, जाने कोई जन। महाराज ने फैसला दिता है कि रब की बंदगी तो बिना सुख किते हैगा नहीं, भावें वो धी होवे, पुत होवे, धन होवे, जो मर्जी होवे, कोई चीज़ सुख नहीं दे सकती। केवल वाहिगुरू का नाम ही सानू वो सुख दे सकता, जिहड़ा सुख कदे नाश नहीं होता। सो गुरु प्यार वाले 70 साल की उम्र हो गई भाई आदम जी, घर में पुत्र ने थां थां भटकना किया, पीरां दी कबरां ते नक रगड़े, मंदिरां विच नक रगड़े, धागे तवीतां वालियां कोल पुच्छां वालियां कोल भी जाना किया, कितों खैर ना पई ते ना ही पैनी। गुरु प्यार वाले जो देना परमेश्वर ने देना, होर कौन दे सकदा। गुरु प्यार वाले हार हंब के घरे बह गया कि हुण मेरे घर नहीं होना, मेरे कर्मां च लिखिया ही नहीं। एक दिन तुरिया जा रहा, अगों एक गुरु साहब का सिख तुरिया आ रहा, आपस में मिलाप होया, बचन बिलास चल पे, अते उस वेले अपनी वेदना जी सिख नूं दसना कीती है कि मैं बड़े थावां ते धक्के खाधे पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सिख कहन लगा, तू थावां ते धक्के खाधे होणगे पर तू गुरु नानक दे घर नहीं गया होवेगा, जिथों सारियां बख्शिशां हुंदियां ने, जिथों पुत्र धीआं सब कुछ मिलता है। गुरु प्यार वाले अज खंडन करने वाले कह दिंदे माँ बाप तो बिना बच्चा नहीं हुंदा। बच्चा तो माँ बाप नहीं होना, पर गुरु की बख्शिश नाल होना, रहमत नाल होना है। वो रहमत करेगा तां होना। कहते जी गुरु कोलों ये चीज़ां मंगणियां नहीं चाहिए। मैं तुहानूं गुरबाणी की एक पंक्ति सुना दिंदा कि फैसला तुसीं कर लो, कोई सुनाउणी हैगियां होर भी। महाराज की बाणी कहती, मान मंगों तान मंगों, धन लक्ष्मी सुध देह। महाराज की बाणी कहती, मैं गुरु कोलों मान भी मंगदा, तान बल भी मंगदा, धन भी मंगदा, स्त्री भी मंगदा, पुत्र भी मंगदा, सब कुछ मैं गुरु कोलों मंगदा। जे गुरु दे नहीं सकता फिर मंगण का की फायदा। ध्यान देना, एक पासे किने जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, दूजे पासे से गली बाती खंडन भी करी जा रहे। गुरु प्यार वाले जिहड़ा खंडन करता हुंदा उहनूं क्यों भाई पावन बाणी का प्रमाण दे के गल सिद्ध कर। तेरियां गल्लां नाल असीं सहमत नहीं होना, पर सानूं भी आप गल्लां सुणदी पै गई है। चुपड़ियाँ चुपड़ियाँ चार गल्लां कोई विद्वान सुना देवे, असीं जकारे ते जकारा छड्डदे हैं कि बड़े नंद बंदे, जिन्नी वध निंदिया करे उन्ने वध जकारे छड्डदे हैं। असल साडे ते कख नहीं हुंदा, पल्ले साडे कख नहीं हुंदा। जकारे छड्ड लैणे नाल दी गल नहीं बनदी। गुरु प्यार वालिओ उन्नूं धारण करांगे तां किरपा होनी है, तां बख्शिश होनी है। हुण साडे विद्वानां नूं भी तरीका जिहा आ गया जकारे किवें छड्डाउणे। मैं एडीलेड प्रोग्राम करके आया सी, उत्थे मैनूं एक सिंह कहन लगा कि आ फलाने बंदे नूं ये बड़ा सुभाअ जकारे बड़े छड्डाउंदा। मैं कहा जकारे मैं छड्डा दिंदा। मैं 2-3 मिनट अजोके समय की सरकार ते लाए ना, जकारे ते जकारा ठा जकारा। मैं लवा सुन लो जकारे, गुरु की गल सुनने वास्ते कोई तैयार नहीं। ध्यान देना गुरु प्यार वाले, जकारियां की किहड़ी गल, जिन्ने मर्जी छड्डा दो, जकारे छड्डाउण नाल किस दा भला हो गया। गुरु प्यार वाले ध्यान देना, जे जकारा छड्डिया तो गुरु के हुक्म नूं कमा। जकारा छड्डण का अर्थ हुंदा कि मैं गुरु नूं भी वचन दे रहा कि जो तू कह रहा है वो मैं मनण वास्ते तैयार हाँ। मुड़ के फिर हथ झड़ के तुर पे। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ। सो भाई आदम
जदों सिख ने समझाया, मन के विचार आई चलो चलते, धन गुरु रामदास के चरणों में चल करके आया, पुत्र की आस लैकर के आया सी ते सेवा दे विच लग गया। सेवा की करता है, जंगल दे विच सुक्कियां लकड़ां लियाउंदा है ते लकड़ां लिया करके गुरु प्यार वालू एक पंड लंगर विच दिंदा है, एक पंड लकड़ां दी स्टोर कर लैंदा है। समा बीतदा गया, सियाल दा मौसम सी, मीह पै रहा सी ते मीह पै के हटिया ते हवा वग रही है ते ठंड बहुत है ते संगत वास्ते प्रबंध बहुता नहीं, संगत ठरू ठरू करती पई है। भाई आदम दे भाग जागे, उन्हें स्टोर कीतियां लकड़ां बाहर कढ़ियां ने, संगतां विच बन दित्तियां ते थां थां धूड़ियां ला दित्तियां ने कि अग सेक करके तुसीं ठंड दूर कर लो। जदों थां थां धूड़ियां लगियां, धन गुरु रामदास जी ने तकिया ते मेरे पातशाह डाढे खुश होए, कहन लगे किहड़ा सिख है जिन्हें साडी संगत की सेवा की। प्यारिओ, कोई पूछे ना भी गुरु खुश किवें हुंदा है? गुरु उदों खुश हुंदा जदों गुरु की संगत की कोई सेवा करता है, उदों गुरु डाढा खुश हो जाता है। उस वेले गुरु रामदास जी बहुते खुश होए, कहन लगे उस सिख नूं बुला के लियाओ जिहड़े सिख ने मेरी संगत की सेवा की है, साडी सेवा की है। भाई आदम नूं बुलाउण वास्ते गए। भाई आदम, तैनूं सतगुरां ने बुलाया है। मन में बड़ा डर पैदा होया कि मेरे को कोई भुल ना हो गई हो। शरधा वाला सिख हमेशा ये सोचूगा भी मैनूं सतगुरां ने बुलाया है, की पता मेरे को कोई गलती ना हो गई हो। मन में भय सी, चल करके आया, सतगुरु रामदास जी के चरणों से मत्था टेकिया। धन गुरु रामदास जी ने गले नाल ला करके बहुता प्यार किया अते कहन लगे, सिखा असीं तेरी सेवा ते बहुते प्रसन्न है। जो तेरे मन की इच्छा तू मंग लेना कर, जो मंगेगा अज गुरु नानक दे घरों तैनूं मिल जाएगा। हुण मंगना ते पुत्र सी, पर उम्र 70 साल की, इस करके शर्मा गया कि मैं 70 साल की उम्र में पुत्र मंगा। कहने लगा, महाराज नहीं, कोई इच्छा नहीं, तुहाडे दर्शन हो गए। हुण सतगुरु तां अंदर दी भी जानते हैं कि ये अंदर दा कोई भावना होर है ते बाहरों कुछ होर मंगदा पिया। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, सिखा मंग, जो मंगेगा मिल जाएगा। कहन लगा, नहीं महाराज, तुहाडे दर्शन हो गए, कोई इच्छा ही नहीं। महाराज जानते भी ये अंदर तां इच्छा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे, भाई आदम, जा तू घरे चला जा, अपनी घरवाली नाल सलाह करके कल आ जावीं, जो मंगेगा वो मिल जाएगा। घरे चला गया भाई आदम, घरवाली नूं सारी गल दसी कि महाराज मेरे ते इउं खुश होए सी, मंगण वास्ते गया पर मेरे को मंगिया नहीं गया। मैं तो इन्नी बेनती की, महाराज तुहाडे दर्शन हो गए, होर कोई इच्छा नहीं। घरवाली भी नाराज होई कि तू मंगिया क्यों नहीं, जदों आपां इच्छा ही पुत्र की लैके सेवा करते पे, सानू मंगना चाहिए। कि उस वेले भाई आदम कहन लगा, भागां वाली अजे भी गुरु ने मौका दिता है कि कल नूं आकर के मंग लई, अज भी मंग सकते हैं आपां जा करके। उस वेले दोवें जी चल करके आए, सतगुरां नूं मत्था टेकिया ते महाराज कहन लगे, भाई आदम जो मंगना मंग, असीं तेरी सेवा ते बहुते खुश होए हां। ते उस वेले भाई आदम को फिर नहीं मंगिया गया। कहन लगा, महाराज तुहाडे दर्शन हो गए है। ते इन्ने चिर नूं भाई आदम की घरवाली बोली, महाराज तुहाडे दर्शन भी चाहिए, तुहाडीआं रहमतां बहुत ने, पर पातशाह जिहड़ी इच्छा है वो ये मंग नहीं रहा, पर पातशाह पुत्र की दात बख्शो। नाल बेनती की, महाराज पुत्र ऐसा बख्शियो जिहड़ा तुहाडी सिੱਖੀ कमाउण वाला होवे, होर मैनूं किसी पुत्र की लोड़ नहीं। जदों इन्हां वचन किया, इतिहास के पन्नियां ते बोल लिखिया है कि सतगुरु रामदास पातशाह जी ध्यान में जुड़ गए। अद्धा घंटा समाधि में बैठे रहे, उपरंत सतगुरां ने अखां खोलियां ते कहन लगे कि भाई आदम तेरे कर्मां च पुत्र नहीं। उस वेले महाराज कहन लगे, पर तू साडी सेवा इन्नी कीती है, असीं तैनूं वचन दे चुके हैं कि जो तू मंगेगा वो देवांगे। साडे घर विच 4 पुत्रां ने जन्म लैना सी, पर तिन्नां ने लिया। वड्डा पृथ्वी चंद, छोटा महादेव ते सब तो छोटे श्री गुरु अर्जन देव जी। जिहड़ा चौथा अजे आउणा है, महाराज कहन लगे वो तैनूं दिता। ये गुरु रामदास दे बोल कि वो तैनूं दिता अते वो जमदे ब्रह्म ज्ञानी होवेगा अते ओदा नाम भाई भगतू रखना है।
ये वचन पहला कर दिता। समा पा करके भाई आदम के ग्रह विखे पुत्र पैदा होया ते ओदा नाम रखिया भाई भगतू। भाई भगतू का जीवन हुण मेरे को समा नहीं, फिर किते तुहाडे नाल सांझ पावांगा। गुरु प्यार वाले किन्ना उच्चा सुच्चा जीवन सी ते गुरु का हुक्म मनण वाला सी। सो भाई भगतू पुत्र पैदा होया। भाई भगतू ने बंदगी की, अगे कईयां नूं गुरु दे नाल जोड़ना कीता। समा बीतता गया, भाई भगतू का आनंद कारज होया ते भाई भगतू के घर दो पुत्र होए, एक भाई गौरा, दूजा भाई जीवन। गौरा जिहड़ा सी राजसी बिरती वाला सी, नाल फौजां रखदा सी ते राजियां वांगू रहिंदा सी। भाई जीवन जिहड़े सी वो सादे सुभाव वाले अपनी मौज विच विचरदे सन। गुरु हरराय साहब दे कोल भाई जीवन ने सेवा की है ते भाई गौरे ने भी सेवा की है। सो गुरु प्यार वालों, एक दिन गुरु हरराय साहब जी का दीवान सजिया होया। एक ब्राह्मण के लड़के की मौत हो गई। ब्राह्मण अपने लड़के की लाश लैकर के सतगुरां दे चरनां विच आया, महाराज कृपा करो इसनूं जिंदा करो। महाराज कहने लगे परमेश्वर का भाणा मनो, जो उन्हें कीता है उस तरह होना है। सो संगत भी हाथ जोड़ के बेनती कर लगी, महाराज तुहाडे हत्थ दा सब कुछ, तुसीं सब कुछ कर सकते हो, कृपा करो इहदे ते रहमत करो। महाराज फिर कहने लगे भी तुहाडे विच कोई इहदे वास्ते जान देवे ते इह जिंदा हो जाएगा। इन्ना बदन कर दिता गुरु हरराय साहब जी ने। जो इन्ना बदन किया, जिहड़े मेरे वर्गे फरमाइशां पाउण वाले हुण मूँह नहीं तां चुकदे, क्योंकि हुण अपनी वारी आ गई। किसी दे वास्ते ते कहना बड़ा सौखा हुंदा। महाराज कहंदे हुण की हो गया, हुण गल करो। पहलां कहंदे सी भी तुहाडे हत्थ वास्ता जे हुण असीं जिंदा करन वास्ते तैयार होए हां, हुण दिओ कोई कुर्बानी। पिछे बैठा भाई जीवन सब तो पिछे चुप चपीते उठिया ते गुरु प्यार वाले दीवान तो बाहर आकर के जपजी साहब का पाठ किया ते चादरा लैकर के लम्मे पिया ते शरीर त्याग देना किया। ब्राह्मण का लड़का जिंदा हो गया, खुशी की लहर दौड़ी है। कहने लगे महाराज जिंदा हो गया। महाराज कहते एवं नहीं होया, किसी सिख ने जीवन त्यागया होगा तां जिंदा होया, पता करो कौन है। जाके दसिया है कि भाई भगतू का पुत्र भाई जीवन है। महाराज दौड़े गए, कहन लगे तुसीं साडा पुत्र मारता। इन्ना प्यार सी गुरु प्यार वालिओ। आख्या लियाओ इहदे परिवार नूं ते बख्शिशां करिए। उहदा नवां नवां विआह होया सी। महाराज कहन लगे इहदा कोई धी पुत्र है। कहन लगे नहीं महाराज इह तां पेट विच पल रहा है। महाराज ने वचन कीता जिहड़ा पुत्र पैदा होवेगा ना, ये बड़ा करनी वाला होवेगा, इहदा नाम भाई संत रखना है। ये वचन कर दिता भी ये वंश जिहड़ी अगे बहुत वधेगी। ते गुरु प्यार वाले उहदे घर पुत्र पैदा होया, उहदा नाम रखिया भाई संत। ते उस तो अगे उन्हां दी अंश वंश वधी ते कई पिंड उन्हां दे नाम दे वसे। किते तुसीं बरनाला जिला जिहड़ा पंजाब की धरती ते भुच्चो मंडी है, उहदे लागे जिन्ने पिंड चक फतेह सिंह वाला, चक तख्त सिंह वाला, वो सारे जिहड़े चक ने ना वो भाई भगतू दे ही अंश वंश विचों वसे हुए नगर ने। गुरु प्यार वालिओ, सो उस वेले सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां ते इसे तरह ही एक पुत्र होया भाई गौरे का, जिहदा नाम सी भाई दयाल दास। मैं गल कर रहा अमृत छकना क्यों जरूरी। भाई दयाल दास सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज का समा आया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमा साहब की पावन धरती ते विराजमान ने। भाई दयाल दास चल करके उत्थे गया, महाराज ने जा मत्था टेकिया। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे भाई दयाल दास हुण तू खंडे बाटे का अमृत छक करके दयाल सिंह बन जा। कहन लगा महाराज की लोड़, असीं तां गुरु रामदास जी को लैकर के सिक्खी धारण की है। महाराज कहते नहीं, ये असीं हुण नियम बना दिता है कि अगे वास्ते हुण खंडे बाटे का अमृत जिहड़ा हर सिख वास्ते जरूरी है कि 5 ककारां दी रहत रखनी है। ये वचन कर दिता। दयाल दास ने वचन मन्निया नहीं ते उथों मुड़ के वापस आ गया भुच्चो मंडी। ते गुरु प्यार वालिओ, एक दिन सतगुरु पातशाह महाराज संगतां नाल विचरदियां होइयां भुच्चो मंडी आए ना, उत्थे सतगुरां दा घोड़ा जिहड़ा उहनूं प्यास लगी। भाई दया सिंह कहन लगे महाराज घोड़े नूं प्यास लगी है, प्यास ते जल छका लिया। महाराज कहंदे छका लिया। घोड़ा खिंच के छप्पड़ ते लै गया। प्यास लगी सी पर पानी सुंघ करके छड़ दिता, छकिया नहीं। वापस लै करके आए भाई दया सिंह। महाराज घोड़े नूं प्यास बड़ी लगी सी, खिंच के छप्पड़ ते लै गया पर छकिया नहीं। महाराज कहंदे भाई दया सिंह तैनूं नहीं पता
ये जिहड़ा पिंड है ये दयाल दास नगुरे का है। तो साडे घोड़े नूं भी ज्ञान है कि नगुरे के पिंड के छप्पड़ का पानी पीता तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इनू भी ज्ञान है। ये वचन उथे कीता इन्ने चिर नूं दयाल दास नूं पता लगा सतगुरु जी आए, मत्था टेकण वास्ते आया, महाराज ने मुख ही दूजे पासे नूं कर लिया, दूजे पासे हो के मत्था टेकण लग्या, महाराज ने तीजे पासे मुख कर लिया, तैनूं तां मूँह नहीं लाउणा, तूं साडा वचन नहीं मन्निया। उस वेले सो भाई दयाल दास का एक भतीजा सी जिहदा नाम सी भाई राम सिंह, ये सतगुरां दे नाल रहिंदा हुंदा सी। भाई दयाल दास का भतीजा सी। दयाल दास ने आख्या भाई राम सिंह तू ही बेनती कर सतगुरां नूं बख्श देण। सो उस वेले भाई दयाल दास ने राय दी कि तू सारी संगत का लंगर कर, प्रशादा कर, सतगुरु जी आप भी बख्श देणगे। इन्हें लंगर तैयार किया है, चल करके आया सतगुरां दे कोल बेनती करने वास्ते। गरीब नवाज पातशाह ने इनकार कर तेरा लंगर छकना नहीं, क्योंकि तू साडा वचन नहीं मन्निया। उस वेले सतगुरु पातशाह उतों चल पे ने, ते गुरु प्यार वाले दयाल दास ने फिर अपने भतीजे नूं आख्या राम सिंह हुण की करिए। राम सिंह कहन लगा गड्डियां ते लद लंगर पिछे पिछे लई आ सतगुरां दे, एक दिन तक कृपा होवेगी, सतगुरु जी कृपा करनगे, तुरिया तू मगरे मगर। गड्डियां ते लंगर लद्या है, सतगुरां दे मगर मगर तुरिया आ रहा। चलदियां चलदियां गरीब नवाज पातशाह दमदमा साहिब की धरती पर पहुंचे ने। दयाल दास ने उत्थे फिर हथ जोड़े, महाराज लंगर छको। महाराज कहते ना पहला अमृत छकना पवेगा। हाथ जोड़े महाराज अमृत की दात बख्शो। सतगुरु पातशाह महाराज कहते दयाल दास सारे परिवार नूं नाल लैके आ तां बख्शिशां होणियां ने। परिवार नाल लै करके आया, फिर सतगुरां ने उत्थे खंडे बाटे का अमृत छकाया ते गुरु प्यार वाले दयाल दास को दयाल सिंह सजाउणा कीता है, जिहदे नाम ते दयाल भाई का दयाल का जिहड़ा पिंड वसिया होया उसे दे नाम ते वसिया होया है, जिहदे ते गुरु साहिब दीयां बख्शिशां होईयां ने। ते गुरु प्यार वाले फिर उन्होंने सिंह सजाया तो वह लंगर जिहड़ा संगत नूं छकाउणा कीता सतगुरां ने आप छकिया। मेरा कहण तो भाव चौथे पातशाह तो सिੱਖੀ कमाउण वाला परिवार भी सतगुरां ने उन्ना चिर बख्शिया नहीं जिन्ना चिर खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया। अजकल के विद्वान जिहड़े ना वो साखियां सुणाउंदे ही नहीं, ना ही इन्हां दे लागे ही आउंदे, ना मनण वास्ते तैयार, क्योंकि ना ही आम लोग मनण वास्ते तैयार कि मनन जे असीं मनांगे फिर सानूं अमृत छकना पऊगा। घाट हर बंदा सोचता भी वो चीज़ खत्म कर दो जिहदी चीज़ नाल सानूं गुरु का हुक्म मनना पवे। पर प्यारे एक गल याद रखियो, जे कोई अखां मीट के आखे ना सूरज नहीं हैगा, ये अखां मीटण वाले की गलती होंदी है, सूरज उत्थे ही हुंदा है। जे कोई गुरु के इतिहास नूं अपने वालों कह दे हैगा नहींगा तो उहदे कहण नाल इतिहास नहीं खत्म हो जाना, उसे तरह रहना। गुरु के हुक्म उसे तरह लागू रहने हैं, भावें असीं अखां मीट लईए भाव मन्नीए ना, पर वो साढ़े ते लागू रहने रूल, भावें मन्नीए भावें ना मन्नीए। जिस तरह सूरज तो उत्थे ही रहना, भावें अखां मीट के रौला पाई जी सूरज है नहीं सूरज है नहीं, इदा नहीं कुछ भी होना। जे आखिए जी इतिहास है नहीं इतिहास है नहीं, साढ़े कहण नाल कुछ नहीं होना। जिहड़ा गुरु साहब ने इतिहास सिरजिया वो साढ़े ते लागू होवेगा। उन्हां वास्ते भी अमृत छकना जरूरी सी। दूजी उदाहरण दे देवां, बाबा कलाधारी जी होए गुरु प्यार वालिओ, ये गुरु नानक साहब महाराज की अंश बंश में होए, जी बाबा श्री चंद को अंश बंश चली। अज तो असीं बाबे श्री चंद नूं भी रगड़ी टूले आने छड्डदे किसी नूं, साडे हालात ही बन गए हैं जिवें साडा बड़ा उच्चा सुच्चा जीवन हुंदा। प्यारिओ किते बाबे श्री चंद का जीवन तो पढ़ के वेखो, ठीक है उन्होंने एक वचन गुरु नानक का नाम मन्निया हो, असीं तां कोई भी नहीं मन्निया। उन्होंने एक नहीं मन्निया, असीं तां कोई भी नहीं मन्निया, वो फिर भी बंदगी करते रहे। अपना जीवन तो उन्हें रब के लेखे लाया। तुसीं मैनूं दसो बाबे श्री चंद ने किसी देवी देवते की पूजा की? उन्हें रब की अकाल की पूजा की है, किसी पासे नहीं गया बाबा श्री चंद। वो वखरी गल उन्होंने मनन वालियां ने उन्होंने हिंदू साबित कर दिता या दूजे पासे लै गए, वो उन्होंने घाट हो सकती, पर बाबे श्री चंद में घाट नहीं सी। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, अज कहते नहीं जी उन्होंने जीवन नहीं सुनाना चाहिए। प्यारिओ गुरबाणी में किधरे महाराज ने रामचंद्र दी उदाहरण दित्तियां, कृष्ण दी उदाहरण दित्तियां, जे उन्होंने दित्तियां जा सकदियां तो गुरु साहब के पुत्र दी क्यों नहीं दित्तियां जा सकदियां? सो गुरु प्यार वालिओ इन्हां गल्लां नूं समझण दी लोड़ है। बाबे श्री चंद तो अगे बंस चली, क्योंकि बाबे श्री चंद ने सो जेडे बाबा लखमी दास जी सी उन्हां दे पुत्र भाई धर्मचंद नूं आप पालना कीता सी। उन्हां तो अगे वंश गुरु नानक की जिहड़ी नादी वंश सी ना,
सो बेदी बंस वो जी चलना की है। गुरु बंस का भाई लैणा जी होए, गुरु अंगद साहब होए, जी उन्होंने पुत्रा वाली बंस थी वो अगे चली। उस अंश बंस के विचों गुरु प्यार वाले बाबा कलाधारी जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज को मिले। महाराज कह लगे महाराज सो साडी अंश बंस अगे वधदी नहीं, कृपा करो। तो उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे बेजियां ने अमृत नहीं छकिया, बाकियां ने छक लिया, सोडियां ने छक लिया, तिहना ने भी छक लिया, भलिया ने भी छक लिया, पर तुसीं नहीं छकिया। जिन्ना चिर अमृत नहीं छकोगे उन्ना चिर कृपा नहीं होगी। उस वेले बाबा कलाधारी जी कहने लगे महाराज फिर कृपा करो, आ मेरे पुत्र नूं अमृत छकाओ। फिर बाबा कलाधारी के पुत्र सो भाई अजीत सिंह नूं अमृत छकाया ते महाराज नाल वचन कीता, वर दिता है कि इहदे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होवेगा वो ब्रह्म ज्ञानी होवेगा। वैसे हुण किहड़े-किहड़े वचन करा, जे कहणगे वार नहीं हैगा, श्राप नहीं हैगा, ਉਹ नहीं हैगा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਟੱਕ ਆਉਣੇ ਆ। रोज़ चौपई साहिब विच पढ़दे हाँ, तुम है छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं। हैगा तो लिखिया ना महाराज ने, जो जो संत सरापिया से फिरे भवंदे दे अर्थ पढ़ लो। गुरु प्यार वाल है तो सब कुछ है, पर सिख ने इन्हां चीज़ां नूं अपनाया नहीं गा, वो वखरी गल है। सतगुरां दा हुक्म नहीं गा, वचन कर देना जां उहनूं वार कह दिओ जां कह दिओ वचन करदा, गल ही है, शब्द ही बदलना। जिवें मैं ऐतवार वचन कीता सी, भावें असीं प्रवान होया कह दईए ते भावें भोग लग्या कह दईए, शब्द ही बदल दिता, पर शब्दा ते गुरु है ना, गुरु उसनूं भोग ते लाउंदा ही है ना, शब्द जिन्ने मर्जी बदल दईए। सो राहो विचार गुरु प्यार वालिओ। उस वेले महाराज ने वर दिता कि इहदे घर पुत्र ब्रह्म ज्ञानी पैदा होवेगा। फिर उहदे घर पुत्र पैदा होया बाबा साहिब सिंह जी बेदी पूना साहिब वाले। सब तो वध अमर संचार माझे की धरती से उन्होंने किया। उन्हों की संगत करके बाबा वीर सिंह नरंगाबादी जिहड़े महान संत सिपाही हुए, जिन्हों ने अपना सारा जीवन जिहड़ा कौम के लेखे लाया, कि पता ही नहीं किन्नियां को टुटिया हुआ गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लाउणा कीता। उन्होंने भी अमृत छकण तो बिना गुरु की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई। इस करके प्यारिओ हर सिख वास्ते अमृत छकना जिहड़ा है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज रहतनामिਆਂ में वचन लिखते ने, प्रथम रहत जह जान खंडे की पाहुल छके। पहली रहत ही है महाराज कहते खंडे की पाहुल छकना करे, ते सोई सिंह सुजान अवर ना पाहुल जो लए। ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣਾ है ਜਿਹੜਾ कोई होर अमृत ना छकदा फिरे, किसी बाबियां दे चरण धो तो पी जावे, उधर ना तुरिया फिरे, केवल खंडे का अमृत छकना करे। गुण मिल पांचों रहत सुभाख है, मन कर दृढ़ रहत सो राखै। अगे वचन करते ने ते अगे ये वचन कीता, रहत सहत जे पांचों मिले मम स्वरूप तह जन भले। जिथे रहत सहत विच रहण वाले पंज प्यारे मिलन को मेरा स्वरूप जानना करो। ये वचन कीते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। इस करके हर सिख वास्ते अमृत छकना जरूरी है। रहत मर्यादा का पहला पन्ना पढ़ के वेखो, जी संखेप रहत मर्यादा 32 पेजां की श्री अकाल तख्त तो छपी है, कि पढ़ के वेखियो। पहले पेज पे लिखिया है कि सिख की तारीफ, सिख किसनूं कहंदे ने, लिखिया श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक अते 10 पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब से मनण वाला अते खंडे बाटे के अमृत नूं छक करके रहत विच रहण वाले नूं गुरु का सिख कह जांदा। तुसीं ये पढ़ सकते हो। इस करके सारिਆਂ वास्ते अमृत छकना जरूरी है। किसी को मुआफी नहीं, वो वखरी गल अपनी मर्जी नाल असीं कह दईए कि नहीं जी अमृत छकण की लोड़ है। कई कह दिंदे जी अमृत छकना कोई जरूरी नहीं। हर सिख वास्ते अमृत छकना जरूरी है। जिवें गुरु प्यार वालिओ एडमिशन लैनी जरूरी है, इस तरह गुरु नानक के घर एडमिशन लैनी, अमृत छकना, उस तो बाद पढ़ाई। कली एडमिशन नाल भी गल नहीं बनती कि एडमिशन लैके घरे बह जाइए, मुड़ के कुछ पढ़िए ना, तां भी डिग्री नहीं मिलती। अमृत छक करके मुड़ के सेवा सिमरन ना करिए, मुड़ के गुरुद्वारे ना आइए, कथा कीर्तन सुनिए ना, तां भी कृपा नहीं होनी। क्योंकि ये भी धारण करना पैना, अमृत छक करके फिर अगे पढ़ाई करनी है, तां गुरु की कृपा होगी, तां सतगुरां की रहमत होगी। सतगुरु जी कृपा करन, असीं गुरु की सिक्खी कमा करके अपना जीवन सवार सकीए। समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भुलां चुकां दी क्षमा बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकारू, सतगुरु प्रसाद।